तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और पता नहीं क्या हुआ यार, आज जब मैं मॉर्निंग में उठा हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे ये ऐसे, मतलब मेरा ना ये नेक ऐसे नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, शायद रात में गलत तरीके से सो गया कि क्या हुआ, बहुत दर्द कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा यार। ऐसे भी ऊपर ना ऊपर हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं काम कैसे करूँ। मुझे कुछ लेना होगा तो मेरे को ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यार। कभी कभी हो जाता है, मतलब आप सभी को हुआ होगा, आई थिंक होता है ये कभी ना किसी किसी को हो जाता है कभी। एकदम से मॉर्निंग में उठते हैं एकदम से ना दर्द होने लगता है। तो चलो कोई नहीं, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। तो मैं नहा के आया हूँ और आप देखोगे कि यार इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है, बताओ छत पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि क्या कर रहा हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ, तो सारा कितना फॉग हो रहा है ये ऊपर सारा। तो चलो फिर नीचे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड में पूजा करने के लिए आया था। तो मैं नीचे चलता हूँ। ये एक मिनट में ये अपना ये ले लेता हूँ जल चढ़ाने वाला। चलो फिर नीचे चल के आराम से बात करते हैं। अभी यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे इसलिए ये डेली किलोए का काढ़ा पीना पड़ रहा है। बहुत कड़वा लगता है ये, कहीं पी के देखना। इसका टेस्ट ऐसा लगता है कि अब मतलब कि ना अजीब सा ही लगता है, क्या बताऊँ यार मैं आपको। कहीं पी के देखना, बहुत ही ज़्यादा कड़वा अजीब सा लगेगा आपको। तो आज बनी है ये चने की सब्जी, जो कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए आलू और चने की दोनों की सब्जी है ये, और बहुत अच्छा है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी मुझे बनानी है कुछ रोटियाँ, तो चलो एंजॉय करो जब तक मैं रोटी बनाता हूँ, और बताना कि कैसी रोटियाँ बनाता हूँ मैं। ये रहा मेरा खाना, तो आओ खाते हैं अब। बहुत टेस्टी लग रहा है यार, देख के ही तो मतलब ना मज़ा सा आ रहा है खाने को। मैं दिखाता हूँ ये आपको, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये मेरी सब्जी है, ये रोटी, और इसके साथ मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्याज लिया है। तो खा लिया मैंने खाना, और अभी मैं नीचे आया हूँ। बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे किचन में थोड़ा सा काम करना है। और क्या बोलते हैं, मेरा वो चीज़ वगैरह भी ख़त्म हो गया है। और बाकी भैया को मैंने बोला है मोज़रेला चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि शाम तक मोज़रेला चीज़ आपकी आ जाएगी। तो बताता हूँ मैं आपको कि क्या रेट वगैरह क्या दिया है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और तब तक मैं किचन का काम कर लेता हूँ। और मुझे चीज़ भी चाहिए, तो मैं चीज़ भी सोच रहा हूँ कि ऑर्डर कर दूँ। एक वो जो लिक्विड चीज़ आती है वो वाली ख़त्म होने वाली है, तो मैं वो भी ऑर्डर करूँगा। देखूँगा कहाँ पे मुझे भी सही रेट में मिल रहा है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास शाम को मेरे ख्याल से भैया का भी मैसेज वगैरह आएगा कि आप आ जाओ, मैं आपके सामान लेके मतलब मंगा दिया है, तो मैं वो भी लेने जाऊँगा, फिर आपको बताता हूँ। वैसे तो उन्होंने मुझसे बोला था कि 1 kg का जो आएगा वो 320 का बताया था मुझे। तो अब देखते हैं क्या है, क्या क्या सामान लेके आए हैं, क्या मिला है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ना वो बोल रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक इस मंथ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का वो बोल रहे थे कि स्टॉक जो आ रखा है वो सिर्फ इसी मंथ तक चलेगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी ना इसी मंथ तक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं भैया ये तो फिर ख़राब है। तो कह रहा हाँ वही, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लो, कि अगले मतलब इस महीने के बाद से ना फिर दोबारा से नया स्टॉक आएगा, तो मैं आपको उसमें करवा दूँगा आपके लिए। तो मैंने सोचा कि चल यार कोई नहीं, बाकी दूसरी जगह ट्राई कर लेता हूँ। अगर दूसरी जगह मुझे मिल जाता है तो फिर मैं इनसे नहीं लूँगा, मैं पहले ले लूँगा, क्योंकि मुझे भी काम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। तो देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है, फिर बाकी आपसे बात करते हैं, ठीक है? मैं रखा हूँ खाने के लिए, और इतनी अच्छी धूप आ रही है सामने से, बहुत तगड़ी धूप आ रही है, बढ़िया धूप आ रही है एकदम। देखो खाना खाने आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं मैं यही खा रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। देखो ये एक है ना मिर्च है, इसके अंदर मम्मी ने मसाला पूरा भरा हुआ है, और ये राइस है, और ये नॉर्मल वही मॉर्निंग वाली सब्जी है जो आपको दिखाया था मैंने, ये वाली। तो चलो फिर खाता हूँ, खाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं खाना खा के। अभी क्या था ना कि एक का कमेंट आया था इंस्टाग्राम में, ऐसे चला रहा था, तो मैंने ऐसे देखा कि मेरे रील पे एक बंदे ने कमेंट किया है। लिखता है कि क्या बोलते हैं, अरे यार ये बंदे ही अलग होते हैं, बताओ हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, पागल हो गए क्या? एक बंदे ने कमेंट किया है कि क्या बोलते हैं,
आप एक बंदे ने कमेंट किया है कि आपकी सेल हुई है वो इतने की हुई है, और क्या बोलते हैं अगर मैं कैलकुलेट करूं, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन भाई ने निकाली है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मुझे 1000 या 2000 का प्रॉफिट दिखा दिया भाई ने। तो मुझे तो यार समझ नहीं आया कि बड़ी मस्त कैलकुलेशन करी है यार, कौन सी मैथ्स मतलब पढ़ के आए हैं भाई ये। तो कहता है कि अब आपको देखना है कि ये क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। एक बात बताओ यार, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर यहाँ पे, मतलब मैं तो पागल हूँ। मैं अपना पैसा लगा के मतलब क्लाउड किचन चला रहा हूँ एक तरीके से, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने पैसे लगा के क्लाउड किचन चला रहा हूँ। वाह रे वाह, मतलब भाई की मैथ्स की जो कैलकुलेशन थी ना वो चलो ठीक है, उनकी कैलकुलेशन ठीक है, बट उनकी कैलकुलेशन क्या है, कमर्शियल वाली। उन्होंने बोला कमर्शियल वाली। अगर मेरा क्लाउड किचन कमर्शियल का होता तो मेरे भाई मैं 44,000 की सेल थोड़ी करता, मैं 44,000 से कई गुना ऊपर की सेल करता अगर मेरा कमर्शियल होता। 15,000 का भाई वहाँ पे बिल बना दिया है कि 15,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है आपका, और उसकी कैलकुलेशन मैं करूँ तो फिर इतना इतना निकलता है, सब कुछ रॉ मटेरियल ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मेरे भाई मैं केचप वगैरह ऑरिगेनो वगैरह ये 1-1 रुपए के पैकेट आते हैं, कितना ज़्यादा लग जाएगा? नहीं लगता मेरे दोस्त। आपको शायद समझ नहीं आई है, या तो आपने गलत कैलकुलेशन करी है या फिर आप कमर्शियल के हिसाब से वो चीज़ें समझ रहे हो। तो उस चीज़ों कमर्शियल के मतलब समझो, ये देखो कि भाई हम क्लाउड किचन जो चला रहे हैं वो घर में चला रहे हैं। अगर हम क्लाउड किचन घर में चलाते हैं तो फिर उससे क्या होता है ना कि हमारा जो मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक तो कम होता है और प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें। तो यार इसीलिए लोग घर से चलाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब चलो थोड़ा सा मतलब ये सेफ साइड है, क्योंकि आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगता है। तो यार किसी को ऐसे मिसगाइड मत करो आप, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उससे लोग ना मतलब फिर डीमोटिवेट होते हैं, सोचते हैं कि यार पता नहीं क्लाउड किचन का बिजनेस यार सच में वाकई में प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। तो यार प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। आप देखो 10, अगर आप रोड पे भी निकलोगे ना और 10 लोगों से कोई क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ तो पता है ना आपको कि अगर 10 लोगों से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो उसका आंसर हर एक बंदा अलग अलग देता है, सबका सेम नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है यार। देखो ऐसे डीमोटिवेट मत होना कभी भी। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो यार देखो आप थोड़ा काम करो, आप पिक्स पे काम करो, आप डिस्क्रिप्शन पे काम करो, आप प्राइस पे काम करो। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है बिजनेस में, बिजनेस चलाने के लिए। तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ें को देखो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें देखो कि मैंने क्या गलती की है और उस गलती को वहाँ पे ठीक करो। मैंने भी बहुत सारी गलती की थी स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने भी वो गलतियाँ ठीक करी है। तो मैं भी पहले डीमोटिवेट होता था, उसके बाद खुद से ही मोटिवेट हुआ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लोगों के कॉमेंट पढ़े फिर मैं सोचता था यार ये इसमें तो ऐसा है, ये है वो है। तो जो आपका मन करता है, आपको पता है कि अगर हाँ भाई मैं ये चीज़ करूँगा, मैं इस चीज़ में प्रॉफिट मतलब कर लूँगा, मुझे पता है। अगर देखो आपको अगर किसी काम की नॉलेज नहीं है ना पूरी, तो उस काम में आपको यही लगेगा कि भाई इसमें प्रॉफिट नहीं है। ऐसे मत घुसना किसी भी काम में। अगर आपको नहीं आता तो पहले उस चीज़ की डिटेल लो, समझो उस चीज़ के बारे में, उसी के बाद जाओ आप उस काम करने के लिए पहले तो। और कभी भी किसी लोगों की बातें मत आया करो कि कोई मतलब ये बोलता है। आज की डेट में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो पहले उस चीज़ तो, ठीक है। और क्लाउड किचन का बिजनेस जो है ना आज की डेट में सबसे ट्रेंड पे भी चल रहा है, तो इसलिए दूसरा बंदा नहीं चाहेगा कि ये बंदा यार क्लाउड किचन करे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस मार्केट में हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं यार, हर किसी की हेल्प होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम भी क्लाउड किचन का काम करें, हमें भी करना है क्लाउड किचन का काम। तो अच्छी बात है, आप लोग क्लाउड किचन का काम करो, ये अच्छी चीज़ है। बट इसमें देखो दूसरे की बातों में अगर आप आते हो तो दूसरे की बातों में अगर आओगे तो आप डीमोटिवेट ही होगे। फिर आपको ये लगेगा कि यार ये बंदा तो बोल रहा है कि प्रॉफिट है ही नहीं इस बिजनेस में। फिर काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर क्या सच में ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। तो यार मैं हर किसी को हमेशा यही बोलता हूँ कि बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं होता तो मैं अभी तक इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाता, मैं कब तक इसको बंद कर देता। मेरे भाई लोगों, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? तो इसलिए, और लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं यार, मैं तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग कमेंट क्यों करते हैं, अजीब अजीब से कमेंट करते हैं। मतलब 1 मिनट रुक जाओ बस। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे मतलब जिसका ना कुछ मतलब ही नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो यार मतलब हद होती है किसी को कोई आगे, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि किसी को कोई आगे भी अगर बढ़ रहा है ना तो लोग उसको ना आगे बढ़ने ही नहीं देते। सोचते हैं ना कि नहीं नहीं ये क्यों आगे जाएगा। मैंने देखा है कि अगर आप कभी भी आगे जाओगे तो आपको 20 लोग आ जाएंगे पहले पकड़ के खींचने के लिए कि नहीं भाई नहीं ये है वो है, उल्टी सीधे कमेंट करेंगे। ये इसी चीज़ में नहीं कह रहा, मैं किसी भी चीज़ में कह रहा हूँ, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में यार, आपको ही इन सब चीज़ों से आगे निकलना है। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना। अगर आप किसी काम को स्टार्ट करने जा रहे हो तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज लो, समझो वो चीज़ के बारे में। अगर नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ लो, कमेंट कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ हर एक का। तो यही है, किसी के कमेंट में आके ऐसा मत सोचो कि नहीं यार क्लाउड किचन का बिजनेस मैंने कर लिया है या मुझे लॉस हो रहा है, ये हो रहा है।
छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, काम करो उस चीज़ पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं देखो हमेशा यही चीज़ें समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें चेंज कर लो तो इससे आपके ऑर्डर्स आएंगे, या ये चीज़ें चेंज कर लो, इस चीज़ में ये कर लो, वो कर लो। आपको मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा जो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताता हो, बट मैं बताता हूँ। मैं भी चाहता हूँ यार, देखो बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बेचारे, तो मैं चाहता हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, उनकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं जब इस लाइन में आया था तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता था तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले ये सब चीज़ें। अगर कोई करना चाहता है, वाकई में अपना काम करना चाहता है तो करे यार, बिल्कुल। तो अच्छी बात है, आप लोग करो, डीमोटिवेट मत हो कभी भी, लाइफ में मोटिवेट रहो हमेशा, फुल एनर्जी के साथ, हमेशा आपका अच्छा होगा फिर, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था। और सबसे बड़ी गलती ये मतलब कर दी एक भाई ने, मतलब आपको मैंने आपको बताया था ना कि मैं शॉप पे जाऊँगा, तो शॉप वाले भैया से मेरी बात हुई, तो यार भैया ने तो मुझे धोखा दे दिया। भाई बताओ, मेरा ऑर्डर आया था, भी काफ़ी सारे मेरे पास ऑर्डर्स आए, तो उस ऑर्डर्स की वजह से मेरे पास जो चीज़ है बहुत कम बची है। तो मैंने भैया को स्पेशली कल जाके बोला था कि भैया मेरे पास चीज़ वगैरह नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी मतलब करवा देना, उसका इंतज़ाम करवा देना। कल भी बोला मैंने, फ़ोन भी करा उनको, फिर वो बोल रहे हैं कि अब आज तो चीज़ आ नहीं पाएगी, अब कल आ पाएगी, क्योंकि आज बंदा आ नहीं पाया किसी रीज़न से। मैंने बोला यार भैया बताओ, आप ही के भरोसे था, मेरे पास चीज़ वगैरह भी नहीं है। तो कह रहे कि बिल्कुल नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं है भाई, तभी तो बोला है। तो कह रहे कि चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में मंगवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो मैंने बोला यार प्लीज़ मंगवा दो भाई। तो उन्होंने 2 चीज़ मंगवाई है, एक लिक्विड चीज़ होगा और एक मोज़रेला चीज़ होगा, जो कि भैया आप सबकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, ठीक है। तो अब मैं बता दूंगा उसका रेट वगैरह भी क्या है क्या नहीं है, पहले ले आने दो, उन्हें देख लेने दो कौन सी लेके आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता अभी कौन सा दे देंगे वो मुझे। रेट वगैरह भी वो उन्होंने बोला है कि मैं तो आपको कल ही बता दूंगा क्या रेट है उसका। तो देखते हैं क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो अभी मेरे पास है ना कुछ ऑर्डर्स आए थे, तो किचन बहुत गंदा हो गया था, तो मैं उसको साफ़ वगैरह करता हूँ, फिर आराम से आपसे बात करता हूँ रात में अब, ठीक है। रात में डायरेक्ट बात करूँगा, अब ऑर्डर्स निपटाने के बाद ही अब बात करूँगा सीधा मैं। तो मिलता हूँ आपसे रात में फिर मैं। तो अभी मैं ऊपर आया था, तो मम्मी देखो ये क्या बना रही है। तो अब काफ़ी रात हो गई और मैं ये लेके आ गया हूँ, बहुत टेस्टी लगा, बढ़िया है। तो चलो नीचे आके बात करता हूँ फिर मैं आपको। तो चलो तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, एक मिनट रुको, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह होंगे तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन है, तो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।